जय श्री राम। मेरा नाम राजलक्ष्मी है और एक्चुअली मैं जीवन ये कुछ नया कुछ एक्सपीरियंस के साथ आप लोग के साथ आई हूँ। आज टॉपिक ये है कि व्हाट डू यू मीन लव। लव का मतलब लोग क्या समझते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी का तो प्यार अलग ही है, इसको अट्रैक्शन होता है, हालांकि प्यार नहीं होता है। प्यार का मतलब ये होता है कि आप सरेंडर करना, आप जिससे प्रेम करते हो उसके त्याग होना चाहिए, मतलब आप उससे मांग नहीं होनी चाहिए, क्या है ना, यहाँ पे निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे मतलब मैं जहाँ तक समझती हूँ इसके एग्जाम्पल दो ही है। एक तो भगवान और भक्ति के बीच में जो निस्वार्थ प्रेम होता है, जैसे भक्त है भगवान जी से मतलब कुछ प्रेम इसलिए करते हैं कि भगवान जी से कुछ मांगे नहीं, क्या है ना, यहाँ पे मतलब सिर्फ भगवान जी का भगवान जी का नाम जप रही है, भगवान जी का हर काम भगवान जी से मतलब छोटा सा जैसे हमारे लड्डू गोपाल बनाए हुए हैं, उसको स्नान कराना, उसको मतलब अच्छे से कपड़ा पहनाना, गीत गाना, उसका डांस करना, वो सब अच्छा पसंद आता है। भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि उनको आनंद आता है इसको खुशी करने के लिए, इसलिए नहीं कि कुछ मांग के भाई वो कुछ अच्छा घर देंगे या फिर गाड़ी बंगला दे देंगे, इसलिए नहीं। तो भगवान के बीच प्रेम होगा। और दूसरा यह है कि माता पिता और बच्चे के जो प्रेम, जब आपको याद है जब हम लोग मतलब गर्भ में थे माँ के, तो उसे माता पिता कैसे मतलब ब्लाइंड लव कर रहे होते थे, क्या ना, मतलब जानते नहीं थे कि बच्चा बड़ा होगा तो कहीं ऐसा नीचे होगा, बिल्कुल नहीं, मतलब पूरे अच्छे से समर्पित भाव से, क्या ना, माता का पिताजी थे, माता का अच्छे से ख्याल रखते थे यहाँ पे, क्या ना, मतलब माँ भी अच्छा ढंग से चलती भी थी क्योंकि ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, क्या ना, यहाँ पे उनकी सारी केयर करते थे यहाँ पे। तो ये दो लव है यहाँ पे, हाँ। अच्छा, तो मतलब मैं इसको अच्छे समझती हूँ, एग्जाम्पल मुझे लगता है मेरी नज़र में। उसके बाद फिर मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। देखो, प्यार प्यार का मतलब ये होता है कि सेंडर करना, बिल्कुल। मेरी स्टोरी है कि जैसे मतलब मुझे याद है कि मतलब अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्शन बेसिकली मतलब एक मिनट, अपडेट थी। और तो मैं कहानी याद कर रही थी। जैसे प्यार होता है तो वो क्या है, दो अपोजिट सेक्स के बीच में होता है, जैसे दो लड़की मतलब एक लड़की बहुत सुंदर है तो दोनों के बीच में मतलब इतना प्यार नहीं होगा, जबकि दो लड़का लड़की के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यही मुद्दा है, जैसे मतलब मैं अपनी बताती हूँ स्टोरी। एक दिन मैं इस क्लास में बैठी हुई थी तो मैं क्या था, तो उसमें पता भी नहीं था कि प्यार क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब क्लास में बैठी थी। जैसे मतलब जैसे लड़की है तो आपको किसी लड़का है तो किस चीज़ से अट्रैक्शन क्या होगा। देखो, जो 12 से 18 साल का उम्र होता है ना, वो अट्रैक्शन का उम्र होता है, उसको असली प्यार नहीं होता। यहाँ पे जब आप मैच्योर आती उम्र होता है उसका, तो वो असली प्यार होता है, क्या ना, जो वो लंबे समय तक रहता है भी, क्या ना। अभी तो अट्रैक्शन वाला ही है। तो मतलब ये कहना चाहते हैं, तो मतलब कि मतलब कि लड़की चुकी है आप, लड़का में क्या देखोगे कि मतलब कुछ सुंदर है, हल्का सा मतलब बाल तो स्मार्ट है कि नहीं, हल्का सा फिर थोड़ा सा देखती है कि जो अच्छा से मतलब क्या कहते हैं उसका पैसा वैसा है कि नहीं, अब इसी से होगा। अब कोई लड़का है तो वो लड़की में देखिएगा सुंदर है कि नहीं, हल्का सा गोरी है कि नहीं, पहले तो यही नंबर है, गोरी है कि नहीं, यही है स्मार्ट है कि नहीं, हल्का सा आप, तो यही सब देखिए, क्या ना पे। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आपको मतलब आपको लगा क्या कि जिससे मैं मुझे पता है कि रास्ता ठीक बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको उम्र पढ़ाई करने की उम्र और आपको इस गलत रास्ते में चल जाएंगे तो भाई तो कहानी तो ख़त्म ही हो गई। तो मतलब मुझे लगता है कि जो आप ऐसे सिचुएशन हो जब आप तो मुझे लगता है कि भाई बहन का रिलेशन होना चाहिए यहाँ पे। जैसे मैंने आपको, आप लड़की हो तो आप लड़की को देखो तो कोशिश करोगे कि माइंड में सेट बनाना कि मेरा भाई है, बस जब आप सोच लेते हो कि जो मेरा भाई है तो आपको अधिकतर तो मतलब जो मेन पार्ट होता है आपका जो स्ट्रगल वही पे खत्म हो जाता है, क्योंकि जो भाई है तो पता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब समझते हो कि जो आप किसी से बात भी नहीं करते रहे होते हो। तो वाइब्रेशन मतलब है कि जब आप किसी से बात भी नहीं कर रहे होते लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी, जब आप किसी के बारे में अच्छे विचार सोचते हो तो उस आने वाला भी इंसान आपके बारे में अच्छे सोच रहा हो, सोचने लगता है, क्या ना, तो इसका मतलब वाइब्रेशन होता है यहाँ पे। तो वही तो सामने कोई लड़का दिखे यहाँ पे तो आप सोचिए कि मेरा भाई है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आज की प्रॉब्लम यहाँ पे सिचुएशन सॉल्व हो जाती है यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़ सबसे मतलब बहुत अच्छा मतलब जुगाड़ है यहाँ पे, जो आपको ऐसे सिचुएशन हो यहाँ पे तो मतलब क्या होता है कि मेरे साथ ज़्यादा होती है कि मैं घर में गाँव में रहती हूँ, मैं सारा कोई लड़का तो मुझे तो अलग टाइप का मसला होता है, मतलब बात करने में दिक्कत होने लगती है यहाँ पे। तो हमेशा सोचने की कोशिश करती हूँ मेरा भाई है यहाँ पे, तो भाई बहन का रिलेशन थोड़ा अच्छा सा लगता है कि बात करने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्या ना। तो हाँ, तो मैं क्या कर रही थी कि जैसे मतलब आपको तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि जब कोई लड़की लड़का जो भी है तो सबसे पहले आपको अट्रैक्शन किस चीज़ से होता है, वो सुंदरता से सबसे पहले तो अट्रैक्शन नंबर वन इसी से होता है। आप कोशिश करोगे कि सोचो कि अट्रैक्शन सब सुंदर है, ठीक है, मान लेते हैं, तो उसको किसने बनाया, भगवान जी बनाया, तो सोचो जब भगवान जी उस आदमी को बनाए तो वो इतना सुंदर है यहाँ पे, तो सोचो भगवान जी खुद कितने सुंदर होंगे। बस वो गीत है ना कि वो कितना सुंदर होगा, बस ये बात दिमाग में रखना है कि भगवान जी तो कितने सुंदर होंगे, क्यों ना भगवान जी से डायरेक्ट प्रेम करें, क्यों ना भगवान जी प्रेम करें और इस भगवान जी की तरह बना के जो मोह माया से फंसे हुए हैं, क्या है ना, यहाँ पे जीवन का चक्र भी तो इसमें फंस रहा है, क्या ना, यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि तो आप अच्छे से खुद को समझा सकोगे क्या करना है उसके लिए। सुबह सुबह आप लोग उठते हो यहाँ पे तो मैं आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे जैसे जैसे आप लड़की हो यहाँ पे तो कृष्ण जी भगवान जी की फ़ोटो
मोबाइल पे AI है तो इतना अच्छे फ़ोटो तो बन ही जाता है। यहाँ पे उसको फ्रेम बना के आप घर की दीवार पे चिपका लो, यहाँ पे और सुबह उठो तो भगवान जी के सामने देखो, बस उनके साथ अच्छे से रहो, मतलब उनके साथ भगवान जी है, उनके साथ है, यहाँ पे भगवान जी की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ सोए हुए हैं, भगवान जी माथा सुरा रहे हैं, वो छोटी छोटी मूवमेंट है यहाँ पे, उनके साथ याद करो यहाँ पे, तो आपको लगता है कि आपको टेंशन नहीं होगा क्या ना यहाँ पे। तो आपको जब भी आपको लड़की सामने आएगी, आपको लगेगा कि भाई मतलब बहन ही है यहाँ पे, क्या ना पे आपके दिमाग में ये बात रहेगा क्या ना, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे। हाँ, अब भगवान जी से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है, कि हम कोई भी काम, मतलब ये नहीं कि भगवान जी क्या कर दे, कि हमको किसी से जुड़ना है यहाँ पे, हमको मतलब तो ये नहीं कि पूजा पाठ करने सुबह मतलब हाँ आगे पूजा पाठ करके पूजा करने बैठो, ये नहीं, आप सब काम कर भी सकते हो, सब काम करते हुए भगवान जी को स्मरण रख सकते हो यहाँ पे। जो क्या कहते हैं गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन कैसे रहते हैं, मतलब कोई काम करो जिसमें मतलब कपड़ा साफ करो या फिर बर्तन साफ करो तो कोई बात नहीं, रोटी बना रहे हो तो कोशिश करो कि हम कोई काम करो तो भगवान जी के लिए कर रहे, रोटी बना रहे हैं तो भगवान जी आज कृष्ण जी आगे लड्डू गोपाल आएंगे उसके लिए खाना बना रहे हैं यहाँ पे, कपड़ा उनका शरीर साफ कर रहे हैं। हाँ, तो हम छोटी छोटी पॉइंट से आप भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जब अभी तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ उस टाइम में, लेकिन जो आपका एक समय आएगा जब आप भगवान जी और आपका बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको किसी चीज़ से मोह माया नहीं रहेगा। जीवन के भी सच्चाई यही है कि आपके जीवन में अभी किसी से बहुत मोह है, धन रुपये, गाड़ी बंगला पैसे से कहना पे, लेकिन आप उस समय आएगा जब आपका और भगवान की बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तब कोई जब मोह माया कुछ छुएगा भी नहीं यहाँ पे। तो वही मैं जीवन करना चाहती हूँ कि आप अच्छे से बच सकते हो क्या ना यहाँ पे। हम क्या कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं जो लड़का है यहाँ पे वो भी अपना राधा रानी है, उसी राधा रानी का फोटो अच्छा से लगा सकता है। AI में कितने सुंदर फोटो आते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और तो मतलब सोचें कितना अच्छा मतलब फोटो आता है यहाँ पे। अब वही आप भी लोग फ्रेम लगा लो यहाँ पे, और उन्हीं को देखो, सुबह उठो तो उन्हीं को देखो, उनका नाम जप करो यहाँ पे, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसका प्रभाव धीरे धीरे होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पे। तो आप लोगों को तो लगता है कि आप लोगों से जरूर दिखेगा, मतलब आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट बताइए। थैंक यू।